1, 2, 3, 4, 5 रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत इतना विशाल देश है कि कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज हो यह रहा है कि अधिकांश देशों में लोग अब भी शक्ति संतुलन के पुराने विचार के लिए कार्यरत हैं या उसके लिए सोच रहे हैं। जब हमारे देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था, तो वह अस्वाभाविक विभाजन था। हम जानते थे कि उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन हमने उसे इसलिए स्वीकार किया कि वह स्वाधीनता के लिए चुकाई जा सकने वाली कीमत है, और हमने यह भी सोचा कि अगर कोई कठिनाइयां या समस्याएं होंगी भी तो भी हम कम से कम कुछ आगे तो बढ़ सकेंगे, अपने हिस्से का कुछ प्रयास तो कर सकेंगे। और गंभीर उत्तेजनाओं के बावजूद हमने सीमा पार की घटनाओं को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी जनजातियों को चीन और पाकिस्तान ने शस्त्र सज्जित किया, उन्हें हमसे लड़ने और हमारे यहाँ की शांति भंग करने के लिए उकसाया। हमने इसकी शिकायत किसी भी अन्य राष्ट्र से नहीं की। हमने उन समस्याओं को अपने आप हल किया। हमने अपने लोगों से बातचीत चलाकर एक एक समस्या का समाधान निकाला। हमने ऐसा उनका दमन करके नहीं, बल्कि उनकी कठिनाइयों का हल खोजकर किया। 1965 में लड़ाई कैसे शुरू हुई, हमने उसे नहीं शुरू किया। वह इसलिए आरंभ हुई कि कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे गए। उन्हें अपने प्रचार पर विश्वास है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं तथा स्थानीय निवासी उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह सही नहीं था। इसीलिए उनका पासा गलत पड़ा। सामान्य लोगों ने, चाहे वे किसान रहे हों या घुमंतू कबीलों वाले लोग, तुरंत परिस्थिति का मुकाबला किया और उन्हीं की सहायता व समर्थन से हम स्थिति को पर काबू पा सके। पहले वहां हमारी कोई सेनाएं नहीं थी। 1962 के चीनी हमले के बाद से हमारी सभी फौजें पूर्वी सीमा पर तैनात थीं। मैं इस तथ्य को उदाहरण के रूप में रख रही हूं। वे इस बार भी वैसा ही करने की कोशिश में हैं। हमें कश्मीर से सूचना मिली है कि वहां कुछ घुसपैठिए आए हैं और हम उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लड़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फौजें आमने सामने खड़ी हों। सीमा पर गड़बड़ी फैलाने का कार्य भी आक्रमण ही है। स्टॉप।